दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट क्या निकल के आ रहा है। जो लोग इंडिया से नेपाल, नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम चेंज हो चुका है और क्या 17 मई को सऊदी एयरलाइंस खुल जाएगा। और यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या अभी सऊदी अरब में कोरोना केस बढ़ रहा है या फिर अभी कम हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोरोना का केस है आज का, जो कि सबसे ज़्यादा फिर से जो है रियाद में है 443 और 24 घंटे का केस के बारे में बात करें तो 929 केस आया, जिसमें कि ज़्यादा आदमी ठीक भी हो रहे हैं, जैसे कि 806 आदमी ठीक हुए हैं, उसमें 8 आदमी को जो है डेथ हो चुका है। यहाँ पे बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई हम रमज़ान के टाइम में उपवास रहते हैं तो हम वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या हमारा उपवास टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन उपवास करने वाले के लिए निरस्त नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब भोजन और पेय नहीं है और यह एक वैक्सीन है जिसे मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप जो उपवास रहते हैं वो नहीं टूटेगा। ये पानी आप नहीं पी रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे, ये खाना और भोजन नहीं है, वैक्सीन है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरब में अभी तक का डेट में 6.4 मिलियन आदमी लोग को जो है वैक्सीन लग चुका है। और बात करें तवक्कलना एप्लीकेशन के बारे में तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि तवक्कलना एप्लीकेशन में जो है सेकेंड डोज अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा था, जो कि मैं भी किया था अप्लाई वैक्सीन, लेकिन ये कल का बात है। कल जो है मैं दूसरा हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं फर्स्ट डोज मैं ये हॉस्पिटल में लगाया था और दूसरा डोज मैं हॉस्पिटल में लगाने वाला था, जो कि 6/10/2021 को मेरा डेट आ चुका था, जो कि जून 10 को। लेकिन जब मैं कल चेक करने गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट डोज लगाया वही दिखा रहा है, मतलब कि ये जो दूसरा वैक्सीन बुक किए वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग को क्या ऐसा ही हो रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था कि मैं फ़र्स्ट वैक्सीन लगा लिया हूँ, दूसरा वैक्सीन कब मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजा जाता है वैक्सीन, जैसे ही आएगा तो हम आपको तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट दे दें। यहाँ पे बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई हम इंडिया अपना मुल्क जाना चाहते हैं, फटाफट अपना वैक्सीन लगा लें और चले जाएं, लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीन हो सकता है कि ख़त्म हो गया, इसके वजह से जो अभी बुकिंग सबका कैंसिल कर दिया है दूसरा वैक्सीन, या फिर कुछ और भी अपडेट होगा। बात कर लेते हैं फ़्लाइट के बारे में तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग को बहरीन से इंडिया जाना है वो आराम से जा सकते हैं। बहरीन से इंडिया फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत चल रहा है। यहाँ पे आने वाला टाइम में अगर सऊदी एयरलाइंस चालू भी हो जाता है तो ये ऐप्स आपको जो है लोड करना पड़ेगा मोबाइल में। ये क्या चालू हो चुका है ये ऐप्स या कब चालू होने है इसके बारे में बता देता हूँ। ये ऐप्स है ट्रैवल पास ऐप्स, जो कि और चालू हो चुका है। कौन सा कंट्री में चालू हो चुका है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है सऊदी एयरलाइंस भी जुड़ गया। अगर आप सऊदी कुछ दिन आने वाला टाइम में अगर सऊदी एयरलाइंस शुरू हो जाता है तो आपको ट्रैवल पास मोबाइल में एप्लीकेशन लोड करना ही पड़ेगा, तभी आप सऊदी एयरलाइंस का फ़्लाइट का टिकट या जो भी है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिंगापुर एयरलाइंस भी जुड़ चुका है इसमें, कतार एयरलाइंस, एमिरेट्स है, इतिहाद है, बहुत सारा एयरलाइंस है, जो कि सऊदी एयरलाइंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे अभी सऊदी एयरलाइंस भी इसमें जुड़ चुका है। तो इसमें यह है कि आपको जो भी PCR टेस्ट करवाते हैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल पास में यह है कि आपका पासपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। कब से शुरू होने वाला है तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब कि ये शुरू हो चुका है। सिंगापुर और लंदन के बीच में जो है ये 2020 के अंत तक ही शुरू हो चुका था, ठीक है। सऊदी एयरलाइंस के बारे में बात करें तो अभी जो है फ़िलहाल जो शुरू होने वाला है वो आईफोन और भी जो मोबाइल है उसमें अभी ये ट्रैवल पास जो है एप्लीकेशन लोड आदमी लोग कर सकते हैं, जो कि और भी देश में चालू हो चुका है। लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो अभी अप्रैल या मार्च तक सऊदी अरब में आ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदीया मेहमान कोलंबो से जद्दा की यात्रा करते हुए 19 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 17 मई 2021 तक ई पासपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईफोन में जो लोग आईफोन यूज करते हैं उन लोग के लिए अभी फ़िलहाल है, और उसके बाद में iOS और 13.3 या उसके बाद में सक्रिय के साथ और भी मोबाइल के साथ जो है बाद में शुरू किया जाएगा ट्रैवल पास। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया से नेपाल, नेपाल से जो लोग सऊदी अरब आ रहे थे उन लोगों के लिए क्या अपडेट आ रहा है। तो अगर आप इंडिया से नेपाल, नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को महीना भर पहले ही बताया था कि अगर आप इंडिया से नेपाल, नेपाल से सऊदी अरब आते हैं तो मिनिमम 80 या 70-80 हज़ार में आप आ सकते हैं, जो कि अगर आप नेपाल से सऊदी अरब आते हैं तो सऊदी अरब का 1700 फ़्लाइट का टिकट का रेट मैं आप लोगों को बताया था, 1700 रियाल, जो कि इंडिया का 34 या फिर 40 हज़ार तक टिकट का रेट हो सकता है।
टिकट का रेट कम बेसी होते रहता है। तो 40,000 वहाँ से आने का पकड़ लीजिए। इंडिया से अगर आप जाएंगे नेपाल तो 10,000 उसका पकड़ लीजिए, 10 या 12,000 पकड़ लीजिए। तो मिनिमम आपका हो गया कम से कम 50,000 में फ़्लाइट का टोटल हो गया। उसके बाद क्वारंटाइन वहाँ पे रहेंगे, खाने का खर्चा, PCR टेस्ट, वो सब लगा के 70-80 हज़ार बताया था। तो आदमी लोग भाई बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लाइन लंबा लंबा लगा रहे हैं। 10 दिन पहले ही जा रहे हैं, 15 दिन पहले ही वहाँ पे एम्बेसी में लाइन लगा रहे। तो यहाँ का काठमांडू इंडियन एम्बेसी है, वो जो है नियम लगा दिया है कि अगर आप इंडिया से नेपाल, नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको, जैसे कि आप काठमांडू जाओगे तो NOC के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको 2 दिन पहले आपको सऊदी अरब जाना है तो आपको वहाँ पे वेटिंग करना है। उसके बाद जैसे कि कल परसों जाना है तो आपको मेल करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एम्बेसी में जाते थे, फॉर्म भरते थे, आपको दे देता था आपका NOC। लेकिन अभी जो आपको मेल करना पड़ेगा, मेल करोगे तभी आपको जो इंडियन एम्बेसी मेल का रिप्लाई देगा, ठीक है, कि आपको कब आना है, कब नहीं आना है। जो भी है आप लिख सकते हैं कि सर हमारा इतना तारीख को फ़्लाइट है, NOC कब मिलेगा, कितना बजे मिलेगा। वो आपका बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मेल का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो देखिए यहाँ पे जितना भी आप मेल ID देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, पूरा काठमांडू इंडियन एम्बेसी का है, ठीक है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है। देखिए कितना सारा है, सबका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उसका टेलीफोन नंबर, उसका email ID। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि सर हम इतना तारीख को मेरा फ़्लाइट है, मुझे NOC कब मिलेगा। NOC का रेट मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जो कि नेपाल का 1220 रुपया है, लेकिन अभी जो है 2400 कुछ हो चुका है, ठीक है। तो आप वहाँ पे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पे बात आ जाता है कि भाई सऊदी एयरलाइंस कब चालू होगा इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो देख सकते हैं एक आदमी ने जो है सऊदी एयरलाइंस से पूछा था कि सर क्या मैं टिकट बुकिंग कर लूँ, जो कि दिल्ली से रियाद का बता रहा है, तो मैं क्या टिकट बुकिंग कर लूँ दिल्ली से सऊदी अरब के लिए। तो देखिए सऊदी एयरलाइंस कह रहा है कि अभी जो है उड़ान फ़िलहाल बंद है इंडिया से सऊदी अरब के लिए, जैसे ही चालू होगा तो हम आपको बता देंगे। एक भाई ने कहा, सवाल किया था सऊदी एयरलाइंस से, पूछा कि 17 मई को जो फ़्लाइट शुरू होने वाला है तो क्या 17 मई को इंडिया से भी शुरू हो जाएगा और सऊदी अरब के लिए। तो देखिए सऊदी एयरलाइंस को कह रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो फिर से शुरू होगी तो हम आपको घोषणा करेंगे कि हमारी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप इस लिंक पर जाकर फ़्लाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब कि अभी इंडिया से सऊदी अरब जो लोग आना चाहते हैं 17 मई के बारे में बात करें, बहुत लोग कह रहे हैं कि 17 मई को फ़्लाइट शुरू होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। 17 मई को जो फ़्लाइट शुरू होने वाला है वो सिर्फ खास करके सऊदी अरब के जो नागरिक हैं वो लोग अगर इंडिया या फिर कोई सा भी कंट्री जाना चाहते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो लोग अब जा सकते हैं 17 मई के बाद। अब देखिए 17 मई तो अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा। हो सकता है अभी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, हो सकता है फिर ना डेट बढ़ा दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब आने लगता है डेट नज़दीक तो डेट फिर से बढ़ जाता है। तो देखिए 17 मई को क्या होता है, क्या इंडिया के लोग के लिए भी चालू हो सकता है या फिर और भी कंट्री के लिए चालू हो सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया के लिए भी चालू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है कि अभी 1,00,000-1,50,000 कोरोना केस बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 17 मई के बाद इंडिया से चालू हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। आप देखिए आने वाला टाइम में क्या होता है। अभी जैसे आदमी लोग आ रहे हैं इंडिया से नेपाल या फिर और भी कंट्री जा जाकर, वही उसी तरीके से अभी मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीना या साल भर आदमी लोग आएंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट बात करें तो जब तक कोरोना केस कम नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट खोलेंगे इंडिया के लिए फ़्लाइट। देखिए अब क्या होता है, बोल नहीं सकते कुछ। यहाँ पे भाई बहुत लोगों का मन में सवाल था कि भाई हम इंडिया में फंस चुके, सऊदी अरब से इंडिया गए हैं या फिर अपना मुल्क गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा वीज़ा और मेरा इकामा जो है एक्सपायर हो गया है, मेरा मालिक या कंपनी जो है नहीं बढ़ा रहा है वीज़ा का डेट, इकामा का डेट, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं गया चेक करने के लिए इंडियन एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पे, देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी क्या आदमी लोग को जवाब दे रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मुझे एक ट्वीट मिला जो कि एक आदमी ने सवाल किया था कि मेरा इकामा वीज़ा 6 मंथ से एक्सपायर हो गया है, मैं इंडिया में आया था छुट्टी पे, मेरी कंपनी नहीं बढ़ा रही है, क्या रिक्वेस्ट करूं कंपनी को, प्लीज़ बोलिए, हेल्प करिए, प्लीज़ शेयर ईमेल ID कॉन्टैक्ट सऊदी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एक कंपनी में काम कर रहा था जिसका नाम है बिनलादेन कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो इंडियन एम्बेसी उसको कहा है कि प्लीज़ फॉरवर्ड डिटेल्स ऑफ PPT इकामा कॉन्टैक्ट, मतलब कि यहाँ पे एक ईमेल ID दिया है, कहा है कि labor.riyadh@mia.government.in पे संपर्क करें। मतलब ये जो ईमेल ID देख रहे हैं उस पर कहा है कि आप जो भी इकामा का डिटेल्स और आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस पे जो है
स्पॉन्सर का नेम जो भी चीज़ है आप इस पे ये ईमेल आईडी पे सेंड करिए। तो देखिए यहाँ पे जो लोग का भी सवाल आ रहा था कि भाई हमारा कंपनी डेट नहीं बढ़ा रहा है और मैं इंडिया में फंस चुका हूँ, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप ज़िंदगी भर नहीं आ सकते हैं, या फिर बहुत लोग कहते हैं कि 5 साल नहीं आ सकते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 मई को जो कफाला सिस्टम आया है तो उसमें बताया गया है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में आदि लोग काम करें, जैसे कि हॉट ड्राइवर और भी मजरा के काम, जो भी छोटे मोटे काम है, तो उन लोगों पर जो है ज़िंदगी भर के लिए बैन नहीं लगा जाएगा। अगर वो लोग इंडिया जाते हैं और वहाँ से नहीं आ पाते हैं तो वो लोग जैसे कि किसी का मालिक नहीं बुलाते हैं, सऊदी अरब बोलते हैं कि भैया आप नहीं चाहिए, तो वो लोग 5 साल नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हैं, कोई सा भी कंपनी में, तो अभी 14 मई के बाद, 14 मई से नियम लागू है ना, तो 14 मई के बाद अगर आप जाते हैं सऊदी अरब से बाहर, अगर आप कंपनी में नहीं आ पाते, उसी मालिक के पास आपका मालिक नहीं डेट उट बढ़ा रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो एक नियम अच्छा निकला है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि labor.riyadh पे आपका जो भी चीज़ है उसको जो है सेंड करिए। आप वहाँ से आपको मेल करेगा कि आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था जवाजात से और पूछा था कि 2016 के बाद के वापस नहीं आया, क्या उसे नए कार्य वीज़ा के साथ प्रवेश करने का अधिकार है। मतलब कि यहाँ पे जवाजात से पूछा था कि मैं 2016 में अपने मुल्क में आया था, तो क्या वो नया वीज़ा में अब सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए जवाजात उसको क्या कह रहा है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्वागत है। निर्देश बताता है कि जो कोई भी बाहर निकल गया और प्रवेश पर 3 साल का प्रतिबंध वापस नहीं आया, विशाल पिछले नियोक्ता के नए वीज़ा के साथ आपका संपर्क करेंगे। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रवेश पर 3 साल का प्रतिबंध वापस नहीं आया है, मतलब कि अगर आप यहाँ से गए और नहीं आ पाए, जो मालिक के पास आने वाले थे, जैसे कि ये भाई 16 में गया है और ये कफाला सिस्टम तो 14 मार्च को आया है, तो जो लोग चला गया है वो लोग फिलहाल आ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल का उसके ऊपर बैन लगाया, जैसे कि आप 2 साल यहाँ पे रहते हैं और 3 साल आप अपने मुल्क में रहोगे तो टोटल हो जाता है 5 साल। तो अब आप आ सकते हैं। अगर 14 मार्च के बाद जो लोग जाते हैं, कंपनी वाले की बात करें, अगर वो लोग नहीं आते हैं तो ज़िंदगी भर नहीं आ सकते हैं। जो लोग भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो लोग आ सकते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये था कुछ फ्लाइट वैक्सीन वीज़ा से रिलेटेड अपडेट जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश किया हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।